हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहाँ पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और एक जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने बोला था ना कि डाउट आए तो मुझे बता देना, और अगर ऐसा लगा कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनानी पड़ी तो हम बनाएंगे ज़रूर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डाउट आ रहा था बहुत ज़्यादा। एक जो डिसोल्यूशन चैप्टर चल रहा है जिसमें एक क्वेश्चन है, बेल येल करके दो पार्टनर हैं और क्वेश्चन की डिमांड है उसमें 4 अकाउंट बनाने के लिए बोले हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बेल का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, 4 अकाउंट बनाने के लिए बोले हैं। तो क्योंकि ये डाउट है और मैं करके दिखाता पूरा क्वेश्चन तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन अभी जैसे हमने ऑफलाइन क्लास में कराया था अपने, तो सारे बच्चों को जैसे करा के लिखवा दिया। मैंने कहा यहीं पे डाउट ले लेते हैं, जल्दी से एक छोटी सी क्लिप बना देते हैं जिसमें लोन अकाउंट से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। छोटा दिख रहा होगा क्योंकि एडजस्ट करना था, इसी बोर्ड पे 4 अकाउंट आवाने थे। तो अकाउंट बना दिया, साथ में कैश बैंक अकाउंट जो बनना था वो भी बना लिया, पार्टनर कैपिटल और रियलाइजेशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ता हूँ और जिस भी बच्चे का डाउट आ रहा था, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो वो अपना एक बार क्लियर कर लेना। इससे और बेहतर तरीके से डाउट कैसे क्लियर करूँ, स्पेशल एक वीडियो बना दी। ठीक है, तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीन पे शो होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बेल और येल दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर, और दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि वो पार्टनरशिप फर्म 31 मार्च 2000 जो भी आपका ईयर हो बुक के अकॉर्डिंग, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। विच देयर बैलेंस शीट स्टूड एज, कैपिटल के बैलेंस लिखे हुए हैं, जर्नल रिजर्व, बेल्स लोन अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, डेटर स्टॉक, बैंक बैलेंस, ये सब लिखा हुआ है। कहते हैं एसेट से रियलाइज हो रहा है रुपीस, तो ये नीचे एडजस्टमेंट में एसेट से जो जो पैसा आ रहा है जिसमें स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग का अमाउंट रिसीव हो गया, मतलब रियलाइज हो गया। येल टुक ओवर फर्नीचर 9000, बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2500, और बाकी सब प्रिपेयर करना है। तो बच्चों देखो, जो हमने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई थी, उसके बाद जर्नल एंट्री बनाई थी, सब वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जितनी भी लाइबिलिटी साइड की ऐसी लाइबिलिटी जो हमें थर्ड पार्टी को पे करनी है, आप उन्हें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो। जो भी एसेट्स हम सेल कर सकते हैं, सारी एसेट्स भी आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी होती हैं। किस चीज को ट्रांसफर नहीं करना? अगर आपके पास बैंक या कैश का बैलेंस है, या फिर आपके पास पार्टनर का कोई डेबिट में करंट अकाउंट का या कैपिटल का बैलेंस होता, या फिर कोई लॉस होता है एसेट साइड। और क्रेडिट साइड में भी, मतलब लाइबिलिटी साइड, क्या क्या ट्रांसफर नहीं करते? तो पार्टनर की कैपिटल नहीं जाती रियलाइजेशन में क्योंकि वो इंटरनल लाइबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट से पे की जाएगी। दूसरा, कोई रिजर्व है, फ्री रिजर्व, वो भी ट्रांसफर नहीं करते। और थर्ड, हमने आपको एक और चीज अगर आपको याद आ रही हो, किसी एसेट से रिलेटेड रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको हमें रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करना होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स थी, एसेट साइड को उठाया, बैंक छोड़ के सब डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक। एक बार मैं पेन उठा लेता हूं, टिक लगा देता हूं, बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। तो ये एसेट साइड हो गई। अब एसेट साइड में जो बैंक लिखा हुआ है, अब जब तक हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे तब तक बैंक बैलेंस को इग्नोर कर देते थे, लेकिन क्योंकि अब क्वेश्चन वालों ने बैंक अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, तो क्योंकि बैंक एसेट होती है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है, तो इस वजह से टू बैलेंस बीडी के नाम से बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये हो गई हमारी एसेट साइड। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में बच्चों, जो पार्टनर की कैपिटल है वो तो कैपिटल अकाउंट में एज इट इज चली जाएगी, जैसे पहले से जाती थी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर बार बाय बैलेंस बीडी 50,000 40,000। उसके अलावा जो हमारे पास क्रेडिटर के नाम पे सिर्फ क्रेडिटर लिखा हुआ है हमारे पास लाइबिलिटी साइड, वो हमने क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिया। उसके अलावा हमारे पास जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल रिजर्व दोनों पार्टनर में इक्वल इक्वल बांट दिया, बाय जर्नल रिजर्व 40,000 40,000, जैसे कि आप पार्टनर्स में बांटते भी आए हो। जर्नल एंट्री भी यही होती है, जर्नल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और साथ ही साथ हमारे पास बेल लोन, अब देखो पार्टनर का लोन है और पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि रियलाइजेशन में हम सिर्फ क्या ट्रांसफर करते हैं, जो किसी पार्टनर के अलावा किसी का लोन हो, थर्ड पार्टी का, मिसेज का, ब्रदर सिस्टर का, बैंक का, वो ट्रांसफर करते हैं। अब बेल का लोन था और क्वेश्चन वालों ने बेल का लोन अकाउंट बनाने के लिए भी बोला था। अब आप मुझे बताओ, लोन लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट का, तो इस वजह से हमने बेल के लोन को किधर की तरफ ट्रांसफर किया, क्रेडिट साइड 3,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। हमने कहा जी बैलेंस बीडी के नाम से चला जाएगा। जिस अकाउंट को आप बना रहे हो उसका बैलेंस हमेशा बैलेंस बीडी के नाम से जाएगा, नेचर वाइज। अगर नेचर क्रेडिट का है तो क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, और नेचर अगर डेबिट का है तो डेबिट साइड बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। देखो ये रहा, बैंक में बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट का होता है तो क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी लिखा। इसके बाद एडजस्टमेंट पर आते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम बेल के लोन को लेके हो रही थी ना, 500 रुपए 2500 रुपए में सेटलमेंट कर रहा है, उससे रिलेटेड। तो अभी मैं समझाता हूं। देखो जितनी भी एसेट रियलाइज हुई, अगर एसेट डेबिट साइड लिखी हुई है तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड होगा। तो हमने देखो क्रेडिट साइड बैंक में ले लिया सारा पैसा, हमने कहा स्टॉक, मशीन, डेटर, बिल्डिंग, जो जो हमने सेल कर दिया उन सबको एक साथ लिखा क्रेडिट साइड। और सेल करके आपको कितने रुपए मिले हैं, 80,500। अब आप पता है डबल एंट्री पढ़ रहे हो, एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2।
तो आप इस 80,000 रुपीज को दूसरा इफेक्ट कहां डालोगे? बैंक में। अब आप मुझे बताओ बच्चों, आपके पास पहले से 11,000 रुपीज थे और आपको 80,500 और मिल गए, तो आप उसे बैंक में डेबिट साइड ट्रांसफर करते हो, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और 11,000 में कोई भी चीज ऐड करनी है तो उसका मतलब उसके नीचे लिखो। तो डेबिट में बैलेंस था और 80,500 और आया, तो आपने बैंक में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है येल टुक ओवर फर्नीचर। येल ने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया 9,000 रुपीज का। अब आप मुझे बताओ, फर्नीचर डेबिट साइड लिखा है, टेक ओवर हो या सेल हो लिखा तो क्रेडिट साइड ही जाएगा रियलाइजेशन में। और येल कितने रुपए में टेक ओवर कर रहा है उसको? तो ये लिखा येल 9,000 रुपीज में फर्नीचर ले जाएगा। अब जब भी कोई पार्टनर कोई चीज एसेट लेकर जाता है तो हम उसके अकाउंट से भी डिडक्ट करते हैं। तो देखो, अगर उसने ये फर्नीचर टेक ओवर किया तो हमने कहा येल तुम्हारे अकाउंट से कटेगा, और अगर येल की कैपिटल कम करनी है तो क्रेडिट को कम करने के लिए किधर रिकॉर्ड करना पड़ता है? डेबिट साइड। तो देखो, टू रियलाइजेशन अकाउंट और फर्नीचर के साथ हमने 9,000 रुपए डेबिट कर दिए। तो आप हर बार डबल एंट्री ऐसे ही करेंगे, अगर इस अकाउंट में क्रेडिट साइड गया तो उस दूसरे अकाउंट में डेबिट साइड ही जाना है। अब रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड गया 9,000, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे 9,000, और रीजन रियलाइजेशन लिखा जाता है। डबल एंट्री है बेटा, आपने बहुत पहले से सीख रखी है, बहुत अच्छे से आती है आपको, वरना तो और मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आ जाएगा, वरना मैंने सिखाया भी है। आप वीडियो देख लेना, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, आपको समझ में आएगा। उसके बाद लिखा है बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट। ये है इंपॉर्टेंट कि बेल कह रहा है कि मैंने तुम्हें 3,000 रुपीज का लोन दिया था, आप मुझे 2,500 रुपीज दो सेटलमेंट। अब आप मुझे बताओ, अगर 3,000 को पहले तो लाइबिलिटी उतारने जा रहे हो आप, तो 3,000 रुपए की लाइबिलिटी सिर्फ 2,500 रुपए देकर उतर गई, तो क्रेडिट में डेबिट कर दिए 2,500, क्योंकि हम कम कर रहे हैं और बैंक से पेमेंट हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, 2,500 रुपए हमने 2,500 पे कर दिए। अब यही 2,500 अगर मैंने पे किए तो अब मेरे बैंक से पैसा जाना स्टार्ट होगा, तो मैंने कहा बेल लोन के 2,500 रुपए चले गए। लेकिन क्या मुझे बताओ, 3,000 रुपीज में से 2,500 जाने के बाद 500 रुपए कम गए ना, तो क्या मेरा 500 रुपए का प्रॉफिट, मेरा बोले तो फर्म का 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और आप मुझे बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हो? आप एसेट लाइबिलिटी को तो रियलाइज करते ही करते हो, साथ में आप ये भी चेक करते हो कि हमें रियलाइजेशन के थ्रू डिसोल्यूशन में हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मतलब फर्म बंद करने में हम प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, ये कैसे पता चलेगा? वो रियलाइजेशन अकाउंट ही तो बताता है प्रॉफिट लॉस। तो हमने कहा अगर हमारा 500 रुपए का फायदा हो गया है तो हमें इसको भी कहां रिकॉर्ड करना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। और प्रॉफिट होगा तो किधर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड। लॉस होता है तो किधर रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। तो मैंने कहा देखो जी, बाले के लोन की वजह से हम 500 रुपए के मुनाफे में गए। क्यों? क्योंकि हमें 500 रुपए उसको कम देने पड़े, और 500 रुपए कम देने पड़े तो हमने 500 रुपए क्रेडिट साइड लिख दिए। और लास्ट में कहते हैं रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ 2,500, तो हमने कहा जी खर्चा है तो प्रॉफिट कम होगा तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिख दो। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि जो हमारे क्रेडिटर थे 14,000, इस लाइबिलिटी की पेमेंट का जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया कि लाइबिलिटी वालों को कितनी पेमेंट किया, क्रेडिटर को कितने पैसे दिए हैं। और जब क्वेश्चन लाइबिलिटी के ऊपर साइलेंट रहता है पेमेंट से रिलेटेड, तो हमें खुद से पूरी पेमेंट करानी पड़ती है। तो हमने कहा जी 14,000 क्रेडिटर को दे देंगे, 2,500 रुपए हमारी जेब से खर्च हो गए, टोटल 16,500 रुपए लगे लाइबिलिटी चुकाने में और खर्चा करने में रियलाइजेशन से रिलेटेड। मैंने कहा बच्चों, अगर 16,500 रुपए आपके पास से गए तो क्या आपके अकाउंट से कटने चाहिए वो? तो आप कहोगे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो। तो देखो ये कर रखा क्रेडिट साइड, 2,500 रुपए लोन से जो गए थे वो गए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये सब सिखाया हुआ है बच्चों, आप पुरानी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने कहा पार्टनर तुम्हारी कैपिटल ये थी, तुम्हें रिजर्व में ये मिला, येल तुमने 9,000 रुपए का फर्नीचर टेक ओवर कर लिया था। अब रियलाइजेशन का जब आप टोटल करोगे बच्चों, डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो रियलाइजेशन में लॉस हुआ। इसका मतलब पार्टनर्स को जब डिसोल्यूशन कर रहे थे तो उस सिचुएशन में पूरे सिनेरियो में उनको नुकसान हुआ था। कितने रुपए का? 16,500। क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर है तो दोनों के अकाउंट से 8,250 डिडक्ट हो जाएगा। हमने इसी अकाउंट में इसी अमाउंट को पार्टनर कैपिटल में डेबिट कर दिया। हमने कहा तुम्हारी कैपिटल को कम कर देते हैं जितना लॉस हुआ है। कैपिटल कम करने के बाद भी क्या उनका पैसा बचता है? तो हाँ, क्रेडिट में से डेबिट का हटाओ तो बेल के अकाउंट में भी इतने रुपए बच रहे हैं और येल के खाते में भी इतना पड़ा हुआ है। हमने कहा अब डिसोल्यूशन है, अब पार्टनर तुम्हें ये पैसा हम पे कर देंगे। और इसी पैसे को देखो, यहाँ डेबिट साइड है ना बैलेंस, तो हम बैंक अकाउंट में किधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड। डबल एंट्री चल रही है, आपने क्रेडिट साइड दोनों अकाउंट को दोनों बैलेंसेस को ट्रांसफर किया। जैसे बैलेंस शीट का टोटल मैच होता था, कमाल की बात यह है कि बैंक अकाउंट का भी टोटल अब मैच हुआ करेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। तो देखो, आप क्रेडिट का टोटल करना और सॉरी डेबिट का और क्रेडिट दोनों का टोटल करना, दोनों तरफ 91,500 आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म। तो बस जो आपको बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी कि 2,500 पे कर दिए, 500 रुपए कहां जाएंगे, तो जब भी आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है और आप कम पेमेंट करो तो वो आपका प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है।
तो बच्चों जो आपकी डाउट था ये, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको आगे भी कोई डाउट आता है और उसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ी तो मैं जरूर बनाऊंगा, ये सब मैं कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर आएंगे, क्वेश्चन वगैरह ट्राई करेंगे, और कोई डाउट होता है तो उससे रिलेटेड भी बना लेंगे। आप अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना और डाउट भेजते रहना। बाय बाय, टेक केयर।